जनता इस बार भाजपा और एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का फिर से मौका देगी और उसका बिगुल जो फूका गया है उसका आज आगाज ब्रह्मपुर से होने वाला है। लेकिन अब बिल्कुल ठीक नाराज हैं क्योंकि विधायक जी आरजेडी के हैं, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जनता का कोई कार्य नहीं किया है, जनता के दुख दर्द में सम्मिलित नहीं होते हैं, वो उपलब्ध नहीं होते हैं। भाई जनता जाएगी तो कहाँ जाएगी? हर जनता सीधे पटना आके मुख्यमंत्री से तो नहीं मिल सकती है। क्षेत्रीय प्रतिनिधि इसीलिए चुना जाता है। पेयजल की समस्या थी तो जैसा कि कुछ कंपनियों के CSR फंड से मिलकर हम जगह जगह पेयजल के लिए चापाकल, स्ट्रीट लाइट लगा रहे हैं। इसके अलावा हमारा मुख्य उद्देश्य होगा कि एक रेल लाइन सैंक्शन हुई है आरा से बलिया तक, जो कि हमारे गांव नैनीजोर होके जाएगी। अगर वो रेल लाइन बन जाती है तो इस पूरे ब्रह्मपुर विधानसभा का बहुत तेज़ी से विकास होगा। यहाँ किसान और विद्यार्थियों का बहुत भला होगा। तो ये मेरे मुख्य मुद्दे रहेंगे। इसके साथ ही अच्छी शिक्षा, त्वरित चिकित्सा, शुद्ध पेयजल, जगह जगह बिजली, स्ट्रीट लाइट और अच्छी सड़क, ये तो 5 मुद्दे रहेंगे ही रहेंगे। तेजस्वी यादव की डिग्री चेक की जाए, क्या वो MBBS MD साइकेट्री हैं क्या, कि किसी की मानसिक स्थिति की वो मैंने विवेचना कर रहे हैं। तेजस्वी जी के माता पिता दोनों मुख्यमंत्री थे, उसके बावजूद भी उन्होंने हाई स्कूल भी नहीं पास किया। बक्सर जिला के ब्रह्मपुर मिडिल स्कूल में आज कार्यकर्ता विधानसभा सम्मेलन रखा गया है और इस सम्मेलन में तमाम जो एनडीए के नेता हैं पहुंचेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा नेता सत्यप्रकाश तिवारी जी है, डॉक्टर भी है पेशे से। बड़ी तैयारी है, हुजूम दिख रहा है, काफिला दिख रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कुछ मकसद है? देखिए, आज जैसा कि जानकारी है कि ब्रह्मपुर विधानसभा का एनडीए का सम्मेलन है। इसमें एनडीए गठबंधन के सभी 5 घटक दल के वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी कार्यकर्ता आ रहे हैं और आम जनता भी आ रही है। ये एक तरह से समझिए कि चुनावों का जो बिगुल फूंका गया है उसकी सबसे महत्वपूर्ण रैली है। तो इस रैली में हम अपार जन समर्थन के साथ जा रहे हैं, इस संकल्प के साथ कि इस बार एनडीए जीतेगी, ब्रह्मपुर से कमल खिलेगा। क्या कुछ तैयारी है? कमल का क्या कुछ तैयारी है? कमल का क्या कुछ तैयारी है? क्या कुछ तैयारी है ब्रह्मपुर में? देखिए, तैयारी बहुत ज़बरदस्त है, संगठन मजबूत है, जनता एनडीए से काफ़ी खुश है। अभी सरकार ने जो लोक कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की हो, चाहे वो आशा दीदी हो, जीविका बहन हो, या वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, जो मुफ्त बिजली की घोषणा है, सड़कों का जाल बिछ रहा है, चिकित्सा, शिक्षा और इस तरह की जो लोक कल्याणकारी योजनाओं हैं, उससे जनता में उत्साह है। जनता इस बार भाजपा और एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का फिर से मौका देगी और उसका बिगुल जो फूका गया है उसका आज आगाज ब्रह्मपुर से होने वाला है। लेकिन अपने विधायकों को लेकर आपके विधानसभा के लोग नाराज हैं, कह रहे हैं कि विधायक जी आते नहीं हैं, व्यवसाय करते हैं, हम लोग से मुलाकात नहीं करते हैं। जी बिल्कुल ठीक नाराज हैं क्योंकि विधायक जी आरजेडी के हैं, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जनता का कोई कार्य नहीं किया है, जनता के दुख दर्द में सम्मिलित नहीं होते हैं, वो उपलब्ध नहीं होते हैं। भाई जनता जाएगी तो कहाँ जाएगी? हर जनता सीधे पटना आके मुख्यमंत्री से तो नहीं मिल सकती है। क्षेत्रीय प्रतिनिधि इसीलिए चुना जाता है कि भाई हमारे विधायक जो हैं स्थानीय हैं, जनता को जानेंगे, उसके दुख दर्द को सुनेंगे, समझेंगे और जनता के कष्टों का निवारण करेंगे। लेकिन वर्तमान विधायक जो हैं इसमें पूरी तरह विफल रहे हैं और जनता इस बार उनको निकाल बाहर करेगी और इस बार सत्ता परिवर्तन होगा स्थानीय रूप से और एनडीए की सरकार बनेगी और ब्रह्मपुर से कमल खिलेगा। ब्रह्मपुर के लोगों से हमने बात किया, ब्रह्मपुर के लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा आदमी है, फीस नहीं लेते हैं, जरूरत पड़ता है तो 2-4-5 दे ही देते हैं। कह रहे हैं कि उनको टिकट मिलेगा तो हम लोग 12 बजे दिन में जिता कर भेजेंगे। जनता का स्नेह है, जनता का स्नेह है, टिकट जनता का स्नेह है। जनता जो भी भारतीय जनता पार्टी से आएगा उसको जिताएगी। ये जनता का स्नेह है, वो अपना प्यार दर्शा रहे हैं। बाकी टिकट किसको मिलेगा, चुनाव कौन लड़ेगा, ये हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी प्रदेश कोर कमेटी और सेंट्रल जो इलेक्शन कमेटी है वो तय करती है। वो जिसे भी सिंबल देगी जनता उसको वोट देगी और उसको जिताकर ब्रह्मपुर से कमल खिलाकर बिहार विधानसभा में भेजने का काम करेगी। अगर पार्टी निर्णय लेती है, सत्यप्रकाश तिवारी पर विश्वास जताती है, तो सत्यप्रकाश तिवारी की तैयारी कितनी है ब्रह्मपुर? हम पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसमें पार्टी को जितना विश्वास होगा कि ये 100 पैसे खरे उतरेंगे तो हम 200 पैसे खरे उतर कर दिखाएंगे। वो मुझ पर विश्वास जताए, किसी अन्य कार्यकर्ता पर विश्वास जताए,
हम उसको जिताकर यहाँ से भेजेंगे और ब्रह्मपुर से कमल जरूर खिलेगा। पूरा हुजूम दिख रहा है आपके पीछे लोगों का, लोग आपके लेकर नारे लगा रहे हैं। लोग का उम्मीद है कि हमको ऐसा विधायक चाहिए जो पटना से लेकर विधानसभा तक हमारे साथ खड़ा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जनता की अपेक्षा है, उस पर हम खरा उतरे। आखिरी सवाल लेंगे, आरएसएस से आप जुड़े, आरएसएस से आपका पुराना संबंध रहा है, क्या विधानसभा में क्या कुछ ऐसे समस्या है जिसको लेकर सत्यप्रकाश तिवारी को चोट रहता है, कचोटता है दिल के अंदर और अपने विधानसभा को काम करना चाहते हैं? देखिए, एक सबसे मुख्य समस्या थी ब्रह्मपुर नैनी जो मुख्य मार्ग जो था वो क्षतिग्रस्त था। वो मैंने माननीय ग्रामीण कार्य मंत्री श्री अशोक चौधरी जी से मिलकर पास कराया रोड। 24 करोड़ 86 लाख की योजना है और रोड बनना शुरू हो गया है। पेयजल की समस्या थी, तो जैसा कि कुछ कंपनियों के CSR फंड से मिलकर हम जगह जगह पेयजल के लिए चापाकल, स्ट्रीट लाइट लगा रहे हैं। इसके अलावा हमारा मुख्य उद्देश्य होगा कि एक रेल लाइन सैंक्शन हुई है आरा से बलिया तक, जो कि हमारे गांव नैनीजोर होके जाएगी। अगर वो रेल लाइन बन जाती है तो इस पूरे ब्रह्मपुर विधानसभा का बहुत तेज़ी से विकास होगा। ये रेल लाइन घोषित तो हो गई है, लेकिन स्थानीय ज़मीनी स्तर पर इसमें कार्य शुरू नहीं हुआ है। तो अगर हमें मौका मिला तो हम इसकी मांग को तेज़ी से उठाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी ये रेल लाइन बने, आरा बलिया की कनेक्टिविटी ब्रह्मपुर होते हुए सुधरे। तीसरा हमारा जो उद्देश्य होगा कि जो 3 प्रखंड हैं हमारी विधानसभा में, उसमें मैं 2 चीज़ें करूंगा। एक, विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग सेंटर तीनों प्रखंड में बनाए जाएंगे कि वो अच्छी शिक्षा, उनको मार्गदर्शन देने के लिए कि वो आगे क्या पढ़ाई करें, कौन सा व्यावसायिक कोर्स करें, किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, तो पढ़ने और नौकरी में कि किस नौकरी की तैयारी करें, कहाँ आवेदन है, उनको एक सेंटर पर सारी जानकारी और सलाह उपलब्ध विशेषज्ञों द्वारा कराई जाएगी। और इसी तरह से तीनों प्रखंड में एक एक किसान सलाह समिति की भी स्थापना की जाएगी, जो किसानों को उन्नत कृषि, वैज्ञानिक कृषि और व्यावसायिक कृषि के प्रति जानकारी देगी। हमारे पास अपार जनता जो है वो कृषि आधारित है और बहुत अच्छी ज़मीन है, लेकिन वस्तुतः जो वैज्ञानिक कृषि है उसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं हो पाने की वजह से अभी भी कन्वेंशनल खेती होती है और किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। तो उन्हें हम व्यावसायिक कृषि के प्रति जानकारी और सलाह देने के लिए तीनों प्रखंड में ऐसे केंद्र स्थापित करेंगे कि किसानों को तुरंत मदद, सलाह और सेवा उपलब्ध हो। ये 3 चीज़ होने से यहाँ किसान और विद्यार्थियों का बहुत भला होगा। तो ये मेरे मुख्य मुद्दे रहेंगे। इसके साथ ही अच्छी शिक्षा, त्वरित चिकित्सा, शुद्ध पेयजल, जगह जगह बिजली, स्ट्रीट लाइट और अच्छी सड़क, ये तो 5 मुद्दे रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, आप बेहतर जानते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, बिहार में नहीं लगता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है? शिक्षा जो है उसको और गति से उसको सुधार करना चाहिए। जी, मैं बता रहा हूँ, बिहार में चिकित्सा व्यवस्था में मैं डॉक्टर बनने की प्रक्रिया में लगा 2000 में, पटना मेडिकल कॉलेज का विद्यार्थी बना, MBBS में एडमिशन लिया और मैंने वो दौर देखा है 2000 से 2005 में, जब मेडिकल कॉलेज में पन्ने नहीं होते थे, कलम नहीं होती थी, दवा नहीं होती थी, जाँच नहीं होती थी, मरीजों को बेड नहीं मिलता था। कोई भी गंभीर मरीज आता था, हम लोग देखते थे तो बोलते थे कि ये सेलाइन खरीद के लाइए, सिरिंज खरीद के लाइए, ग्लव्स खरीद के लाइए, टाँका खरीद के लाइए। कोई चाकू लगा हुआ मरीज आया है, उसको टाँका के लिए मरीज को भेजते थे कि बाहर से खरीद के लाइए। आज आप जाके देखिए कि चाहे वो सदर हो, रेफरल अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, एक एक जगह पर सारी इमरजेंसी मेडिसिन उपलब्ध है। इमरजेंसी में मरीज को कोई दवा नहीं खरीदनी पड़ती है, वो आता है, उसका त्वरित इलाज शुरू होता है। लेकिन अन्य राज्य के मुकाबले हम लोग पीछे तो देखिए, जहाँ से हमने शुरू किया है, जो हमें विरासत मिला, एक टूटा फूटा राज्य और इसकी बिगड़ी हुई व्यवस्था जो हमें मिली, उससे हमने यहाँ का रास्ता तय किया। जब मैं डॉक्टर था तो 6 मेडिकल कॉलेज थे और अभी 32 मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। सारे मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ है, नए नए इक्विपमेंट आ रहे हैं, डॉक्टरों की, पैरामेडिकल की बहाली हुई है, दवाओं की उपलब्धता है। इमरजेंसी तो छोड़िए, OPD में भी सभी मरीज को निःशुल्क देखा जाता है और निःशुल्क दवा वितरण किया जाता है। तो चिकित्सा व्यवस्था में आमूलचूल सुधार हुआ। एक एम्स बन गया है, चल रहा है, दूसरा एम्स दरभंगा में निर्माणाधीन है। तो आप देखेंगे कि चिकित्सा में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है और सुधार होने की ये मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कोई व्यक्ति ये कह दे कि अब कुछ करने को नहीं है तो ये गलत होगा। अभी हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए तो हम
जनता से समर्थन मांग रहे हैं कि जो बिहार ने जो विकास के रास्ते पर जो पटरी पकड़ा है, अगर ये सरकार नहीं आएगी तो फिर से डिरेल हो जाएगा, वो विनाश के अंधेर गर्दी में चला जाएगा। तो बिहार विकास करता रहे, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस बार फिर से एनडीए की सरकार बने और विकास यहाँ बिहार में विकास की गंगा बहती रहे, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा की बेहतर से बेहतर व्यवस्था। लेकिन आपके नेता यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव इल्जाम लगाते हैं कि मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, वो अब मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, जबरदस्ती प्रोजेक्ट किया जाए। तेजस्वी यादव की डिग्री चेक की जाए, क्या वो MBBS MD साइकेट्री हैं क्या, कि किसी की मानसिक स्थिति की वो मैंने विवेचना कर रहे हैं। किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति की विवेचना होती है तो उस मेडिकल बोर्ड में साइकोलॉजिस्ट होता है, MD साइकेट्रिस्ट होता है, जो MBBS करने के बाद बनता है। तेजस्वी जी के माता पिता दोनों मुख्यमंत्री थे, उसके बावजूद भी उन्होंने हाई स्कूल भी नहीं पास किया। अब और दूसरे को वो मेडिकल सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति नहीं है। तो अब इस पर मैं क्या कहूँ, प्रदेश की जनता ही जवाब देगी कि इतने यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके चरित्र पर एक पैसे का दाग नहीं है, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, परिवारवाद का कोई आरोप नहीं है, जिन्होंने बिहार के विकास में अपने पूरे शरीर को तपा दिया, अपने पूरे जीवन को तपा दिया, उस तपस्वी जैसे मुख्यमंत्री के विरुद्ध इस तरह की बात अगर वो कहते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। तेजस्वी जी को अपने घर में जाके अपने पिताजी से पूछना चाहिए, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी ने कहा कि लालू जी बीमार रहते हैं, चल नहीं पाते हैं, उनका किडनी फेल हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, ये किसी भी व्यक्ति के शरीर के साथ हो सकता है। तो ये स्थिति है कि उन्हें इस तरह की बातें अपने पूर्वजों, जब वो सत्ता में नीतीश जी जब उनको अपने पास बुला के उप मुख्यमंत्री बना दिए थे तो चाचा चाचा कहते थे, और अब नीतीश जी बीमार हो गए हैं, तेजस्वी जी को अपने बिल्कुल स्वस्थ हैं, और 2025 से 30 फिर से नीतीश। बिल्कुल, ये ब्रह्मपुर विधानसभा के लोग हैं और सत्यप्रकाश तिवारी भाजपा से नेता हैं। उन्होंने बताया कि आखिर ब्रह्मपुर में बदलाव चाहिए। साथ ही आपको बता दें, बक्सर के ब्रह्मपुर हाई स्कूल में आज एनडीए विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है और इसी बहाने कार्यकर्ता एक दूसरे से मिलेंगे और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी यानी कि बिगुल फूंक जाएगी और कार्यकर्ता क्षेत्र में उतर जाएंगे। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट वीआर। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।